इट्स टू लेट, ये नहीं जुड़ पाएगा, बिल्कुल ही खत्म है मैटर, देखना बिल्कुल ही चूरा चूरा हो गया सब। बताओ भाई क्या हो गया? 66 आ रहे CMP पे काट लो, बहुत हो गया। बताया कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। इसको लेके जा रहे हैं। अरे आइडियल भाई क्या हो गया? पता नहीं किस बहान चोद की नजर लग गई भाई। भाई देखो, हम गए थे गाड़ी लेने और एक नई ब्रांड न्यू गाड़ी ले ली हमने। ये गाड़ी फाइनल कर दी है इसके लिए। भाई नया ड्राइवर आ गया हमारा। क्या हो गया भाई, आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? देखो पैर कितना सूज गया, यहाँ से पूरा सूज गया। अब कहाँ से निकालते? आ गया, कट गई भाई पर्ची। पर्ची बन गई है गाइस, अब इसका नंबर लगने वाला है, वहाँ पे इसका एक्सरे हुआ तो पता लग गया क्या इसकी टांग ठीक हो पाएगी कभी कि नहीं हो पाएगी। भाई सुबह से बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है, आज ट्रेड दिया, सब लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिया, हमने भी कर लिया था। उसके बाद सेंसेक्स में भी ट्रेड करा, सेंसेक्स में प्रॉफिट बुक करा, बिटकॉइन वगैरह वो भी बुक हो गया। उसके बाद ना दिक्कत पता है कहाँ से शुरू हुई? रात को इसने लगाई थी एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे प्रॉफिट दिखाते हुए, और सुबह से टेलीग्राम पे बहुत शोर मचा रखा था। उसी के बाद पता नहीं किस बार शूट की नजर लग गई, लंगड़ा हो गया। आनंद भाई क्या हो गया? Please recall me. Please recall me. आनंद भाई ये तो अगर बहुत गलत हो गया आपके साथ। भाई मैं बताता हूँ, हर बार की बात है, मुंह के अंदर भी घुसा रहा है बिल्कुल। मुंह के अंदर कहाँ है? इसकी 11 है 11 और हैंड ब्रेक है ना, काफी अच्छी ब्रेकिंग है। कैसे लगी भाई ये? ऑफ रोड चल जाएगी ये, ऑफ रोडिंग हो जाएगी। 4x4 है। 4x4 है, 1 2 खुद ना चले तो इससे चलाओ। गाइस कमेंट करके बताओ कि कभी ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। कह रहे बैसाखी, कह रहे गिफ्ट कर देंगे मेरे को बैसाखी ट्रेड के, जितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर। कमेंट करके बताओ कभी चल पाएगा नहीं चल पाएगा जिंदगी में। सबसे सबसे दुख की बात यह है कि अभी हमने जो ये ब्लॉग डालना शुरू करा था, हमारा प्लान था ट्रैवल करने का, थाईलैंड जाना, बाली जाना था। तो अब ये हो गया, तो देखते हैं इस वीकेंड हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इसकी टांग ठीक होगी तो ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ थाईलैंड में मसाज कराओ इसकी। थाईलैंड में सॉरी टांग की मसाज का तो पता नहीं, तीसरी टांग ठीक है। पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। जो जो कमियां है ना इसके अंदरूनी सब ठीक हो जाएगी। का पता भी लग जाएगी, इसके अलावा और कोई कमी तो नहीं है। यार आनंद भाई चले। चले भाई, हैंड ब्रेक तो हटा इसका। हैंड ब्रेक हटाना भूल गया था। चलो भाई, तो गाइस रेडियोलॉजी में इसका करा दिया एक्सरे, अब वेट कर रहे हैं एक्सरे आने का। देखते हैं, एक्सरे आएगा, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर देखेंगे कि कितना टूटा है, फिर देखते हैं कितना टूटा बच चल पाएगा नहीं चल पाएगा जिंदगी में नहीं है। क्या होएगा। चल भाई इतने कुछ खा पी ले। आप ही लेते हैं, वो बिटकॉइन की ट्रेड भी तो काटनी है। चल भाई बिटकॉइन ट्रेड का एक्सीडेंट कर दो इसका। तो धक्का मार दे। तो गाइस गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, मिल गया। एक्सरे तो मिल चुका है, बट खबर बहुत बेकार आई है इसके लिए, ठीक है। ये जुड़ नहीं पाएगा कभी, मतलब बेकार है, हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही खत्म है मैटर, देखना बिल्कुल ही चूरा चूरा हो गया सब खत्म, बस कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। अब इसको नकली टांग लगानी पड़ेगी। थाईलैंड में मसाज करा सकते हैं, पर थाईलैंड में जो मसाज होगी ना, उससे ये वाली टांग ठीक नहीं होगी। एक्सरे आ गया हमारे हाथ में और पता चला कि हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है। हेयरलाइन फ्रैक्चर आया बताओ जगह पे। और ये देखो अबे तेरे को कैसे पता फ्रैक्चर है नहीं है, डॉक्टर बताएगा। अबे दिख नहीं रहा तेरे को साफ, ये जुड़ने वाला नहीं है। गाइस ये फ्रैक्चर दिख रहा है क्या आपको? देखो ये कभी नहीं जुड़ेगा। गाइस कोई सेकंड हैंड, अबे टांग है नहीं, चलो सेकंड हैंड टांग मिल रही है क्या OLX पे ढूंढ लो। गाइस कोई टांग डोनेट कर दो इसको अपनी। गाइस स्लोमो कर रहा है ये, स्लो। भाई सब्सक्राइबर मिल चुका है यहाँ पे एक हमारे। सब्सक्राइबर भी कह रहा लेट हो है चुका है, इट्स टू लेट, ये नहीं जुड़ पाएगा। ये नहीं जुड़ पाएगा। डॉक्टर ने बुला लिया, लेकिन उससे पहले हम अपने सारे ट्रेड्स काट के जाएंगे, बिटकॉइन वाला भी, और अभी हमारा निफ्टी का जो चल रहा था वो भी। तो बाकी ट्रेड्स तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं। अब रीज़न काटने का इसलिए है बिटकॉइन का ट्रेड, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था रात को 2 लाख प्रॉफिट में जा रखा था। सुबह उठते ही पैर टूट गया, 2 लाख का प्रॉफिट था वो 85,000 पे आ गया, और जब से हॉस्पिटल में आया है वो 85,000 से 70,000 पे जाने वाला है। तो इससे बेटर है कि उसको काट ही देते हैं आज, क्योंकि मेरे को सही नहीं लग रहा। कोई ना कोई तो है जो बहुत ही गंदी नज़र मार रहा है भाई। 66 आ रहा है, 66 आ रहे CMP पे काट लो, बहुत हो गया। अरे ऑर्डर भी नहीं कट रहा। ऑर्डर भी नहीं कट रहा। आनंद भाई रहने दो तुम। ये देख गाइस, ऑर्डर भी नहीं कट रहा। आनंद भाई कट गया। कट गया, टोटल देखते हैं। ये आ रहा है, एक सेकंड।
तो ये तो पुराने वाले को मिला के है ना। मिला के। अब हम थाईलैंड और बाली जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? बाली जोन। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या हेल्प मांग रहा है क्या? डॉक्टर आने वाला है, इसकी पर्ची ले डॉक्टर क्या बताएगा? मैंने बता तो दिया। इसका इलाज अब एक ही बंदा कर सकता है, पता है कौन? इलाज करा है जोन सीना दारोक ट्रिपल एक्स, इन सबका, इनका जो जिसने इलाज इलाज करा है करता ना, है वही करेगा। बटिस्टा का करा है उसने सबसे ज़्यादा इलाज। बटिस्टा की सबसे ज़्यादा हाथ पैर जोड़े हैं उसने। प्रॉफिट आ रहा था $2 लाख, चैनल पे भी डाला था, सब कुछ करा था। यही तो गलती होगी जो सबके साथ शेयर करा था। हाँ, तो रात को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा कर सोया था, बट एक बड़ी कैंडल आई और स्टॉप लॉस जंप हो गया, वो मतलब ट्रिगर नहीं हो पाया, वेट ट्रिगर नहीं हो पाया स्टॉप लॉस। तो $2 लाख की जगह $65,000 बुक करे हैं हमने बस। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई। तो गाइस फार्मेसी से अभी इसको थोड़ी चीज़ दिला देते हैं, हाजमोला वगैरह, जिससे जल्दी ठीक होएगा। बैंडी ज़ीरोडोल एक दवाई हो गई। बेसिकली पेन किलर और विटामिन डी कैल्शियम की दवाई मिली है इसको। 15 दिन का बेड रेस्ट 15 दिन का बेड रेस्ट है, उसमें ठीक हो जाएगा क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं 15 है। दिन मारो, प्रॉफिट मोटा और किसी को नहीं देखा। गाइस डॉक्टर ने 15 दिन का जैसे कि बेड रेस्ट बताया है, तो उसमें अब ये आता है कि हमें गाड़ी की डिलीवरी भी लेनी थी। देखते हैं अब वो कैसे लेंगे। चलो घूमने भी तो जाना था। गाड़ी की डिलीवरी तो ले लेंगे, पर घूमने जाना था जिसकी सारी टिकट्स वगैरह सब बुक हो चुकी है। तो अब देखते हैं 15 दिन में, तो मतलब फिर वो तो सब वेस्ट ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। 15 दिन में वहाँ जा सकता है, फिर 15 दिन बाद क्या कहते हैं जो दूसरी वाली थी। देखते हैं अब क्या होता है। अब 15 दिन में ठीक हो तो पता नहीं आता, वो देखते हैं ना। हाँ। लोड डालने के लिए मना किया ज़्यादा, अब ज़्यादा लोड डालेगा तो ज़्यादा मतलब खराब यही होगा। होता है। तो अभी ये सब बताया है, तो देखते हैं कि जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। फिलहाल अभी हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। अभी आपको जाके जो सुबह बैंक निफ्टी का, बिटकॉइन का और सेंसेक्स का ट्रेड था, वो पूरा जाके एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें थी जिसको देखते हुए हमने ये ट्रेड प्लान करे थे, ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले। तो गाइस हॉस्पिटल से आ चुके हैं और आज जो बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का हमारा ट्रेड था, वो मैंने प्रॉपर लाइव एनालिसिस के साथ लाइव रिकॉर्ड किया था उसके एनालिसिस और ट्रेड। तो वो अब आने वाला है, उसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। पहले बैंक निफ्टी का आएगा, फिर सेंसेक्स का आएगा, और पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखना। तो इस बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है इस एरिया में, और अभी बैंक निफ्टी इसके ऊपर कल के हाई के ऊपर जाके एक अच्छा मोमेंटम दिखा के आया। ठीक है, मैं इसको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूँ, और इस एरिया में अगर मेरे को एक ये रिजेक्शन अगर सस्टेन कर जाती है, यहाँ पे रिजेक्ट ही हो जाता है, तो मैं इसके अंदर अब एक पी का ट्रेड ठीक इसी मूवमेंट से, इसी एरिया से प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होता है और एक और कैंडल बनाता है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है इस लेवल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक सी का ट्रेड बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एरिया काफ़ी क्रूशियल है। यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन होता है तो मैं सी साइड का ट्रेड कैप्चर करने वाला हूँ, अदरवाइज पी साइड का कैप्चर करने वाला हूँ। जहाँ तक अभी सिनेरियो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको देखते हुए लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आने वाली है। तो गाइज अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का ट्रेड कैसे लिया और जो लेवल्स दिए थे उसको कैसे यूज़ किया। जो मैंने शेयर किया हुआ है इसमें से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली, और यहाँ पे मैंने अपना एक पी का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, और यहाँ से एक मेरा टारगेट है इस एरिया का। काफ़ी बड़ी स्पाइक हमें देखने को मिलने वाली है इसके अंदर, तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर यहाँ एसएल सिर्फ इसके ऊपर, अगर इस एरिया के ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है प्राइस, देन मैं एक सी का ट्रेड कैरी करने वाला हूँ। बट जो ये रिजेक्शन आई है जिस तरीके की, उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी डाउन साइड की मूवमेंट और आनी चाहिए। ठीक है, और उसी के लिए मैंने एक ट्रेड लिया, एक छोटा सा रिस्क लिया है। ठीक है, छोटा एसएल बड़ा टारगेट। अभी फ़िलहाल पी का ट्रेड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। देखो वाइज क्या बढ़िया तरीके से ये गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, एंट्री मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 384 हमारी एंट्री थी, 330 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और अगर देखोगे 384 से अभी इसने हाई लगा दिया 497, अब 50 514 का हाई ये लगा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो दिस इज़ इट गाइज, इट इज़ दैट सिंपल। अभी 520 पे आ चुका है। ठीक है, इतना ही सिंपल होता है करना। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसका पूरा प्लान मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे लिख के भेज चुका हूँ। ठीक है, इसका पूरा प्लान मैं आपको लिख के भेज चुका हूँ। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का ट्रेड भी, ये वाला जो मैंने किया है ये मैं भेज चुका हूँ आपको। ठीक है, और सेंसेक्स के देखो लेवल मैंने ये आपको भेजे थे ऑन टाइम में लेवल भेजने के साथ ही साथ मैंने आपको लिख भी दिया था, जस्ट लेट इट गेट रिजेक्टेड और सस्टेन अबव एनी लेवल।
ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ट्रेड था। अब लेट इट गेट रिजेक्टेड और ये वाली बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। ये देखो, लेट इट गेट रिजेक्टेड, अगर आप देखोगे 5 मिनट्स का चार्ट है, ये हमारा लेवल है, मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, ठीक है। और क्या करती है, सिंपली एक अपसाइड का बहुत अच्छा मूव देती है, इसके डे हाई वगैरह सारी जगह पे जाती है। जितने भी लोगों ने अपना स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, जो भी चीज़ें प्लेस करी होगी, सारी डाउन साइड की भी ट्रिगर होती है और अप साइड भी पूरा ट्रिगर करके लाता है। एंड देन देखोगे ना, एक बहुत सिंपल क्लियरली आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी रिजेक्शन, इससे बड़ी रिजेक्शन कुछ नहीं होती है, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन है, ठीक है। एक रिजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जस्ट रिजेक्शन के बाद मैंने इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, अपना ट्रेड प्लान करा, टारगेट आप देख सकते हो, दिस इज इट। और हो सकता है अभी ये और अच्छा मूव यहाँ से दे जाए। सो गाइज, आज का दिन एंड हुआ। एक प्रॉफिटेबल डे था, हमने ही प्रॉफिट बुक करा, सारे मेंबर्स ने ऑलरेडी बुक कर ही लिया है हमारे साथ। बट इस वीडियो के थ्रू मैं ये समझाना चाहता था कि जो लेवल्स भेजे जाते हैं उनको किस तरीके से आपको यूज़ करना है। सो गाइज, मेक श्योर आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही कंटेंट के लिए। इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं।